अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सफदर इकबाल। दोस्तों, बहुत से कपल्स शादी के साल 2 साल के बाद 3 साल के बाद इनफर्टिलिटी की कंप्लेन लेकर आते हैं। टेस्ट करवाने पर पता चलता है कि जो मेल है उसे ओलिगोस्पर्मिया है। ओलिगोस्पर्मिया लो स्पर्म काउंट यानी स्पर्म का बहुत कम हो जाना। ओलिगोस्पर्मिया क्या है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, होम्योपैथिक में इसकी कौन सी मेडिसिन हैं, आइए उस पर बात करते हैं। ओलिगोस्पर्मिया मेल इनफर्टिलिटी का एक इशू है जो लो स्पर्म काउंट की वजह से जो है वो मेल में डेवलप होता है। 15 मिलियन मिलीलीटर हो या इससे ज़्यादा स्पर्म काउंट हो तो ये नॉर्मल होगा, और अगर इससे कम हो तो ओलिगोस्पर्मिया होगा। दोस्तों, इसकी एक वजह वेरिकोसिल है। वेरिकोसिल उन वेन्स की इनलार्जमेंट है जो स्क्रोटम को होल्ड करके रखते हैं। अगर उनकी इनलार्जमेंट हो जाए तो वेरिकोसिल हो जाता है, और जिसकी वजह से ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है। एक काज हाइड्रोसिल भी है। हाइड्रोसिल स्वेलिंग है स्क्रोटम के अंदर, जहाँ पर एक फ्लूइड जो है वो टेस्टिकल्स के अराउंड जो है वो डेवलप हो जाता है, और वहाँ पर एक स्वेलिंग हो जाती है, सूज जाती है वो जगह। वो कॉज बनती है किसी इन्फ्लेमेशंस की, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन की, या कोई इंजरी हो गई हो उसकी वजह से वहाँ पर हाइड्रोसिल बन सकता है, जिसकी वजह से ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है। मेल इनफर्टिलिटी की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो रेट्रोग्रेड एजुकेशन है। रेट्रोग्रेड एजुकेशन का मतलब ये है कि सीमेन जो पेनिस से निकलना चाहिए था वो पेनिस से नहीं निकलता, बल्कि वो वापस जो है वो रिवर्स जो है वो ब्लैडर में जाता है, और ब्लैडर में जाकर गिरता है। तो जिसकी वजह से जो है वो एजुकेशन या सीमेन जो है वो पेनिस से बहुत थोड़ा या बहुत कम निकलता है, जो एक मेल इनफर्टिलिटी की कॉज बनती है, और इसे ओलिगोस्पर्मिया भी कह सकते हैं। इसी तरह यूरेथ्रा, प्रोस्टेट या ब्लैडर की सर्जरी के बाद अक्सर लोगों को जो है वो प्रॉब्लम होती है कि उनकी एजुकेशन नहीं होती, प्रॉपर तरीके से सीमेन नहीं निकलता, जिसकी वजह से जो है वो इनफर्टिलिटी होती है, और ये भी एक ओलिगोस्पर्मिया की जो है वो वजह बनती है। एपिडिडिमाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द एपिडिडिमाइस। एपिडिडिमाइस वो ट्यूब होती है जहाँ पर जो है वो स्पर्म कैरी करता है और स्टोर होता है। अगर वहाँ पर जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, तो ये भी बहुत बड़ी कॉज बनती है ओलिगोस्पर्मिया की। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, इन्फेक्शन जितने होते हैं वो भी कॉज बनते हैं ओलिगोस्पर्मिया की, लो स्पर्म काउंट की। मेल में अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अगर कम हो जाए, उसकी प्रोडक्शन कम हो जाए, तो वो अल्टीमेटली जो है वो स्पर्म की प्रोडक्शन भी जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से ओलिगोस्पर्मिया हो जाता है। एक वजह इसकी मेडिकेशन भी है। बहुत लंबे अरसे तक जो है वो मेडिसिन का इस्तेमाल जो है वो भी ओलिगोस्पर्मिया की वजह बनता है, जिसमें बीटा ब्लॉकर्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, या शुगर की जो बहुत सी मेडिसिन हैं, या ब्लड प्रेशर की बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जो लो स्पर्म काउंट की वजह बनते हैं। इसमें हमारा लाइफ स्टाइल भी बहुत काउंट होता है। जो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, स्मोकर्स हैं, या वो जो है स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको भी जो है वो ओलिगोस्पर्मिया होता है। और अक्सर ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा बैठने का काम करते हैं, उनका काम बहुत ज़्यादा बैठने का होता है, और लैपटॉप्स को लैब पर लेकर बैठना, उसकी हीट की वजह से ओवर हीटिंग होती है, जिसमें टेस्टिकल्स में जो स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, और वो ओलिगोस्पर्मिया की वजह बनते हैं। दोस्तों, ओलिगोस्पर्मिया में और लो स्पर्म काउंट में जो मेडिसिन मैं देता हूँ, वो सबसे पहली मेडिसिन है पल्सटीला। पल्सटीला 200 पोटेंसी में आप सुबह शाम लीजिए। 8 ड्रॉप जो है वो थोड़े से पानी में डाल के लीजिए, और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दूसरी मेडिसिन है रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन भी मैं 200 पोटेंसी में देता हूँ, उसे आप सुबह और शाम लीजिए। 8 ड्रॉप जो है वो थोड़े से पानी में लीजिए। दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं रेपर्टरी की, और उन रूब्रिक्स की मेन चीफ कंप्लेंट्स, रूब्रिक्स की जो पेशेंट लेकर आता है, और हम उन्हें रूब्रिक्स में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। आइए उस पर बात करते हैं और देखते हैं कि डॉक्टर केंट अपने रेपर्टरी में हमें कौन कौन सी मेडिसिन बताते हैं। सबसे पहला आप देखें अपनी स्क्रीन पर जो रूब्रिक है वह है प्रोस्टेट ग्लैंड इन्फ्लेमेशन, यानी जहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन हो जाए और वो जो है वो लो स्पर्म काउंट की वजह बन रहा हो, तो ये एक सिम्टम उसमें लिया। मेल जेनिटेलिया सेक्स के अंदर हीट स्क्रोटम,
यानी स्क्रोटम को अगर जो है वो ओवर हीट हो गया तो उसकी वजह से वो उसने जो है वो स्पर्म की प्रोडक्शन कम कर दी है और वो आर्जी होता है। तो ये एक सिम्टम है। मेल सेक्स जेनिटेलिया में हीट टेस्टिस, वही दोबारा रुब्रिक्स है, टेस्टिस की हीट की वजह से जो है वो लो स्पर्म काउंट जो है वो आ गया और ओलिगो स्पर्मिया हो गया। इसी तरह जो है वो हाइड्रोसिल, जिस तरह मैंने पहले बात की है कि स्वेलिंग ऑफ द जो है वो टेस्टिस या स्क्रोटम, जहाँ पर एक फ्लूइड जो है वो बन जाता है और वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, पानी भर जाता है, जिसकी वजह से वो कोई भी इन्फ्लेमेशन हो, कोई भी जो है वो इंजरीज हो, उसमें जो है हाइड्रोसिल की एक सिम्टम है। उसकी वजह से जो है वो लो स्पर्म काउंट होता है। हाइड्रोसिल गोनोरियल और काइटिस आफ्टर, यानी टेस्टिस की जो है वो स्वेलिंग की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से जो है वो गोनोरियल इन्फेक्शन की वजह से जो है वो हाइड्रोसिल हो गया, तो ये एक सिम्टम है। इंड्यूरेशन टेस्टिस गोनोरियल आफ्टर, टेस्टिस की जो है इंड्यूरेशन हो गई है, सख्ती हो गई है, वहाँ पर आपको मिलेगी। इन्फ्लेमेशन टेस्टिस, फिर आपने देखा कि हमने एक इन्फ्लेमेशन टेस्टिस डाला। इन्फ्लेमेशन टेस्टिस क्रॉनिक, बहुत पुराना जो है वो और बहुत क्रॉनिक जो है वो टेस्टिस की इन्फ्लेमेशन है। एपिडेडिमाइस, एपिडेडिमाइस मैंने पहले आपसे बात की है कि वो नालियाँ होती हैं जहाँ पर स्पर्म जो है वो कैरी करता है और स्टोर होता है। अगर वहाँ पर जो है वहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाए और उसकी वजह से ओलिगोस्पर्मिया हो जाए तो ये उसकी एक रुब्रिक बनेगी और बहुत ही बेहतरीन रुब्रिक है इसमें, जहाँ पर जो है एपिडेडिमाइस हो जाए, यानी कि एपिडेडिमाइटिस हो जाए, वहाँ स्वेलिंग हो जाए उन नालियों की या उन ट्यूब्स की। एक और रुब्रिक है इन्फ्लेमेशन टेस्टिस गोनोरियल फ्रॉम सप्रेस्ड, यानी अगर कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हुआ है, डिजीज़ हुई है, उसकी वजह से गोनोरिया हुआ है और मेडिसिन लेने के बाद वो सप्रेस्ड हो गया है और टेस्टिस की जो इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो ये एक रुब्रिक है। स्पर्मेटिक कॉर्ड्स कंप्लेंट्स ऑफ, स्पर्मेटिक कॉर्ड्स की जो कंप्लेंट्स है वो एक रुब्रिक डालें। स्टेरिलिटी है, इनफर्टिलिटी है, मेल इनफर्टिलिटी है, इसी एक रुब्रिक है। स्वेलिंग स्क्रोटम गोनोरियल विद क्रॉनिक, वही मैंने बताया कि गोनोरियल विद क्रॉनिक बहुत ही पुराना जो है वो उसे गोनोरियल इन्फेक्शन है और उसकी वजह से जो है स्क्रोटम टेस्टिस जो हैं वो स्वेल हैं, ये एक रुब्रिक है। मेल सेक्स जेनिटेलिया में जो है वेरिकोसिल की मैंने आपसे बात की कि वेरिकोसिल्स वो वेन्स होती हैं जो स्क्रोटम को जो है, टेस्टिस को जो है वो होल्ड करके रखती हैं। उनमें अगर स्वेलिंग हो जाए और वो लूज़ हो जाए तो वो जो है एक सिम्टम है और उसकी वजह से जो है वो लो स्पर्म काउंट आता है। एक सिंपल जर्नल लेबॉर्ट्री फाइंडिंग स्पर्म काउंट लो, जर्नल मेडिसिन्स एलोपैथिक अब्यूज़ ऑफ, जिस तरह मैंने पहले बात की कि बहुत सी मेडिसिन लेता रहा है, उसके अब्यूज़ है, वो यूज़ करता रहा है अपनी किसी भी डिजीज़ की, जैसे बीमारी की वजह से, बहुत पुरानी बीमारी है उसमें वो एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ करता रहा है, वो एक सिम्टम इसमें डाली हमने। मेल एंड फीमेल जेनिटेलिया सेक्स सिटिंग एग्रावेशन, सिटिंग एग्रावेशन जैसे मैंने आपसे पहले बात की है कि बहुत ज़्यादा बैठने वाले लोग जो हैं, जब वो बैठते हैं तो ओवर हीटिंग की वजह से स्क्रोटम में, टेस्टिस में ओवर हीट होने की वजह से जो है वो स्पर्म जो है वो नहीं बनता, उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। इस तरह लैपटॉप जो है वो लैब पर रखने से, गोद में रख के काम करने वाले बहुत से अफराद, क्योंकि उसकी वो हीट होती है, उसकी वजह से जो है वो टेस्टिस ओवर हीट हो जाते हैं और वो लो स्पर्म जो है वो बनना शुरू हो जाता है, कम स्पर्म बनता है। तो ये तमाम सिम्टम्स हैं, इनको अगर हम एवेलुएट करें तो आप देखेंगे कि इसमें जो है वो सबसे पहली मेडिसिन जो है वो पल्सटीला है, दूसरे नंबर पे जो है वो रेडोडेंड्रॉन है, इस तरह जो है स्पॉन्जिया भी है और क्लेमेटिस भी है। तो ये तमाम मेडिसिन जो हैं वो बहुत ही अच्छी मेडिसिन हैं ओलिगोस्पर्मिया में, लो स्पर्म काउंट में, लेकिन इनको देने का मैंने तरीका ये बताया कि आप जब भी ये मेडिसिन लें तो किसी एक्सपर्ट से जो है वो ज़रूर मशवरा करें और इन मेडिसिन को और इनकी पोटेंसीज किस तरह लेनी है उस पर जो है वो राय ज़रूर लें।
दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।